गांववाणी स्टूडियो के द रियल हीरो कार्यक्रम में आज हमारे साथ आप सब लोगों से रूबरू करा रहे हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने बानसूर में स्त्री स्वाभिमान अभियान से महिलाओं को जोड़कर ना सिर्फ ऐसे विषय पर जहां बात करने से लोग कतराते थे, लोग बात करना भी मतलब एक तरीके से अपने मुंह पर उन बातों को नहीं लेके आते थे। चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो अभियान हो या फिर स्त्री स्वाभिमान हो या फिर जो समाज में व्याप्त जो मासिक धर्म से संबंधित जो भ्रांतियां हैं उन्हें समाप्त करने के लिए एक मुहिम छेड़कर आज से 4 साल वर्ष पूर्व एक सैनिटरी नैपकिन यूनिट की स्थापना करके ना सिर्फ अपने क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार प्रदान किया, साथ में उन्होंने राष्ट्र स्तर पर या राज्य स्तर पर भी मुख्यमंत्री से या फिर जिला स्तर पर कलेक्टर से या फिर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे सम्मान प्राप्त किए और बानसूर का गौरव बढ़ाया। ऐसी शख्स से हम आप सब लोगों को रूबरू कराते हैं। मनीषा जी, आपका स्वागत है आज के इस गांववाणी स्टूडियो के द रियल हीरो कार्यक्रम में। और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ये सफ़रनामा है, जब आप विवाह के बाद में आपने किस प्रकार अपने अध्ययन को जारी रखा और कैसे 10 महिलाओं को संगठित करके आपने उत्कर्ष स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया और फिर कैसे आपने अपनी यात्रा को आरंभ किया, तो मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा पाए। वो भावनाएं जो आप इस मंच के माध्यम से व्यक्त करना चाहें तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा देवी है। मैं बानसूर से रहने वाली हूँ। मैं युवा जागृति संस्था में जुड़कर स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को 10 मेंबर को इकट्ठा करने के बाद 200 रुपये की बचत करने के बाद उन महिलाओं को बचत होने के बाद ये पता चला कि मैं 200 रुपये इकट्ठा किया और इकट्ठे करने के बाद दूसरों के लिए आगे से हाथ न फैलाए। और मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी बताया कि आपके समूह की जो महिलाएं हैं वो 200 रुपये की बचत करती हैं। बचत के बाद जहां वो पहले अपनी ज़रूरतों के लिए हाथ फैलाती थी अपने पति के सामने या फिर अपने परिवार पर आश्रित थी, लेकिन आज आप अपनी समूह में बचत के माध्यम से आपने महिलाओं को जोड़ा। जोड़ने के बाद आपके यहाँ स्त्री स्वाभिमान की सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट आपने स्थापित की, महिलाओं को रोजगार मिला। उसके बाद आप अपनी टीम के साथ मिलकर स्कूल में, समूह में जाकर, गाँव में जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे इस मंच के माध्यम से और इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से कि क्या आपने ऐसी कोशिशें की जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आया। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि 2018 25 फरवरी को सैनिटरी नैपकिन की यूनिट स्थापित की गई है, जिसमें हम 8 महिला काम कर रहे हैं, जिसमें 8 महिलाओं गांव की महिलाओं को कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, जो अब जो घर बैठ के अपना काम भी कर रही है। और जो गांव में स्कूल, जो बालिका स्कूल है और गांव में बंजारा बस्ती गांव है, जिससे जो ये सैनिटरी नैपकिन के बारे में नहीं जानती थे, और अब हम गाँव में या गाँव के समूह की महिलाओं को बालिका स्कूल में और बंजारा बस्ती गाँव में जाकर सैनिटरी नैपकिन के बारे में इनको बताते हैं और गांव की महिलाओं को जागरूक करने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि किस प्रकार आप गांव में जाकर महिलाओं को इस अभियान से जोड़कर जागरूक कर रही हैं। हम चाहेंगे कि महिला होने के नाते आप बाकी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि गांव में जाकर ही सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताएं। कोई इसमें शर्माने की बात नहीं है। जो अब ये जो गांव की महिला जानती नहीं थी पहले, जो अब सैनिटरी नैपकिन होने के बाद सब गांव की महिला या बालिकाएं, लड़कियां को सबको यूनिट बताने के बाद सभी जागरूक हो गई है। और बंजारा बस्ती गांव में जाकर ये भी नहीं जानती थी पहले कि सैनिटरी नैपकिन क्या होता है। अब गांव में जाकर महिलाओं को संदेश पहुंचाने से बंजारा बस्ती भी इनके बारे में जान चुकी है।